जैसे कि मैंने बताया कि हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और अभी देखो सोबिया को ड्रिप लगी हुई है। चेकअप कराने के बाद फौरी उन्होंने कहा है कि ड्रिप लगेगी और नोस्पा गोली जो मैं सुबह ले आया था वो भी सोबिया ने खाया हुआ था। तो अभी आपको दिखाता भी हूँ। हाँ, बेबी होना है तो खैर से हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। सोबिया की तबीयत आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कितनी ख़राब है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल में है। अल्लाह पाक जो है ना हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। सोबिया की तबीयत जो है ना वो ख़राब है, आप दुआ करें अल्लाह उसको सेहत दे। और अगर न्यू बेबी की आमद है तो वो भी अल्लाह पाक खैर से हमें न्यू बेबी अता करे। अम्मी जान पैदल आ रही हैं, आपको पता है हमें इतनी मुश्किलात हुई है ना, सोबिया को इतना तकलीफ़ हुई है। अभी जब रेत से लेके आया, कार भी वहाँ नहीं जाती, इतना ज़्यादा रेत है। बाइक जो है ना वो फिर मुश्किल से आहिस्ता आहिस्ता अकेला सोबिया को उठा के ले आया हूँ। अम्मी जान जो है ना वो पैदल आ रही हैं, अम्मी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो पहुँचें। तो आगे इधर टैंकी पर बैठकर तो आहिस्ता आहिस्ता बाइक चला के ले जाऊँगा। क्या करें, बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अगर इधर जल्दी जगह होती तो हम इधर से जो है ना देर ना करते पहुँच जाते। तो अभी जो है ना अम्मी जान नहीं आई हैं, बस उसका वेट कर रहे हैं। दुआ करें अल्लाह सब बेहतर करे। सोबिया आप परेशान ना हो, सब्र करो, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक होगा। अभी जो है ना पहुँच चुके हैं हम हॉस्पिटल और ले जाओ अभी ये रिपोर्टें। अल्लाह खैर करेगा, बताना फिर मुझे, मैं आ रहा हूँ। पर्चे कटवाते हैं। जी जी, परेशान नहीं होना सोबिया, हम आपके साथ हैं। सोबिया को लेकर पहुँच गए जी हॉस्पिटल और आप सब ने जो है ना दुआएं करनी है। बहुत ज़्यादा जो है ना टेंशन हो जाती है जब भी थोड़ी सी तकलीफ़ हो तो फ़ौरन हम ले आते हैं, इसलिए कि अल्लाह पाक जो है ना सब बेहतर करे। तो अभी चेकअप करवाते हैं, इसी हॉस्पिटल में आते हैं, आपको पता है, चल के फिर पर्चे भी कटवाते हैं। अभी जो है ना पर्चे कटवा के अम्मी जान को भेज दिया, साथ में जाके चेकअप करवाते हैं। अगर ऑपरेशन आज होना है तो वो बता देंगे। मैं इस वक्त बाहर जो है ना वेट कर रहा हूँ। वैसे हॉस्पिटल में रश बहुत है, लेडीज़ वगैरह हैं, इसलिए मैं थोड़ा बाहर आ गया। मैं देख रहा हूँ गेट से कि चेकअप करवा के आते हैं तो क्या बताते हैं। तो मेरी खुद की भी हालत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या है, ऐसा डिप्रेशन सी हुई है, तबीयत सही नहीं लग रही। बच्चों का आपको पता है मसला है, अभी बाइक जो है ना वो मुश्किल से चला के आया है और इंतज़ार है अच्छी खबर हो, अल्लाह करे बेबी की आमद हो तो वो भी खैर से हो। इसी उम्मीद पे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र भी कर रहा हूँ, दरूद शरीफ भी पढ़ रहा हूँ, दुआ भी कर रहा हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक जो है ना हमारी ये परेशानी दूर करे और आसानी हो। तो आप सब भी दुआ कर रहे हैं, मुझे पता है। ऐसी जो है ना हालत में दिल से दुआएं ही होती हैं और इंशाअल्लाह मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह आप सबको भी खुश रखे। और जैसे ही आती है अम्मी जान तो जो खबर होगी इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि मैंने बताया कि हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और अभी देखो सोबिया को ड्रिप लगी हुई है। चेकअप कराने के बाद फौरी उन्होंने कहा है कि ड्रिप लगेगी और नोस्पा गोली जो मैं सुबह ले आया था वो भी सोबिया ने खाया हुआ था। तो अभी आपको दिखाता भी हूँ जो उन्होंने अभी अभी लिख के दिया है। तो वो ये है, यही रिपोर्ट थी हमें, दूसरी साइड थी ना, ये देखो ये लिखे हुए हैं और ये टेबलेट नोस्पा, और इधर देखो ये जो ड्रिप के अंदर डलेगी इंजेक्शन वगैरह। तो फिर जो है ना लगी हुई है, बस दुआ करें अल्लाह बेहतर करें। अम्मी जान ने घर भी बता दिया है क्योंकि अब्बू की कॉल आ रही थी कि क्या बना। तो बस मेरे ख्याल में इतना दर्द शुरू हो गया ना टेंशन की वजह से। अल्लाह खैर करे, ऐसे टेंशन से क्या होता है। हाँ। अल्लाह मेहरबानी करे, सब भी बात दुआ करें इंशाल्लाह। हाँ, बेबी होना है तो खैर से हो जाए, अगर देर है तो वो भी इंशाल्लाह चलने के बाद ही पता चल जाएगा जैसे भी होगा। तो अल्लाह पाक आसानी करे। सोबिया बहुत ज़्यादा जो है ना घबरा जाती है, आपको पता है। तो तसल्ली देते रहते हैं कि आप सब्र करो, परेशान ना हो, फिक्र ना करो, कुछ नहीं होता, टेंशन तो जो भी होता है अल्लाह पाक देता, अल्लाह पाक देते ही करेगा। जी जी, बस आप दुआ ही कर सकते हैं इंशाल्लाह।
तो अब्बू जान से खदीजा का पूछ रही थी। जी वो कह रहे ना वाकर में खाली खेल रही है। मैंने कहा दूध वगैरह ना कम सबको बोला टाइम से निकाले, जी तो दूध वगैरह भी पिलाना और रोटी भी देना। तो हाँ उस टाइम जो है ना एक आएगी ना ज़्यादा रोएगी जी। तो वो थक खेल रही है सब। चलो इंशाल्लाह टाइम से मिल जाएगा, इतना ही दूध में ना कुछ चीज़। जी। तो उस टाइम जब आए थे ना तो खदीजा बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो अभी आपको पता है माँ तो माँ होती है, एक की तकलीफ में है तो फिर भी जो है ना उसका पूछ रही है। और बच्चों को क्या पता, लेकिन वाली जितना औलाद हो ना माँ बाप के तो उतना ही काम है। जी जी मसलों का ख्याल करे। इंशाल्लाह, छोटी इंशाल्लाह। बच्ची है, इतना होती है। परेशान नहीं थी होना, ठीक है। हाँ और दुआ करनी है खुद भी, अपने लिए भी और सबके लिए भी। और ये जितनी देर चलेगी ट्रिप जी दिखाते रहेंगे हम इंशाल्लाह कि अब कितनी चल गई है। तो जैसे ये ख़त्म होगी रात हो जाएगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। हाँ ये थोड़ी थोड़ी सी देखें चलती है ना, जी 2-3 घंटे तो लग जाएंगे। टाइम अच्छा पे रन हो गए, हाँ टाइम कम है। काफ़ी टाइम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। खैर करें। इसीलिए मैंने जो है ना अब्बू को बताया कि आप जो है ना कोई बाइक वगैरह और हसीब को भेजो या खुद आओ, बाइक भी ले आए और कोई सर्दी के कपड़े वगैरह जैसे जर्सी लुकार वगैरह वो भी ले आओ, ताकि हम जो है ना सर्दी में जाएंगे तो ठंड ना लगे वो पाक। तो सर्दी आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा हो गई है, सोबिया को भी ठंड लग रही है। जी तो जैसे फिर जो ड्रिप चलती है ना सर्दी ज़्यादा लग जाती है। जी जी बस उस टाइम हम टेंशन में मुझे कोई ये नहीं था। मैंने कहा अस्पताल तो पहुँचे टाइम से, फिर जो कुछ लेनी देनी बाद में आपके अब्बू करेंगे, लेकिन अब उसे बता दिया ना वो ले आएगा। और उससे पैसों का नहीं बोला, मेरे पास सिर्फ जेब में 1000 रुपये था, 300 रुपये फ़ीस लगी बच्चे की, बाकी तो फ़ीस अलग होती है। तो ये बच्चे की फ़ीस थी वो फौरी तौर पर देनी पड़ी, 700 रुपये बकाया है। अब उनको बोला कि मेरे पास जायज़ कैश है, अगर कहो तो जायज़ कैश में कर दूँ, तो वो कहते हैं नहीं जायज़ कैश नहीं है ऐसे दो। फिर मैंने कहा इमरजेंसी है, मैं दिखलवाने तो गया था पर बंद थी दुकान, तो मैं कैसे अब आप जैसे कैसे ड्रिप तो लगा मैं बंदोबस्त करता हूँ। फिर जो है ना उन्होंने मैं जो पहले आप पता करें, अगर कोई ना ये थे तो फिर बताएंगे। क्योंकि अब डेरा बखा जाना पड़ेगा, कितना दूर हम आए बैठे हैं। तो फिर कॉल करके बता देना। तो अब्बू को कहें कि आप कुछ पैसे भी दे दें ताकि हम इधर दे सकें, तो बाकी बाद में घर आके जो होगा देखेंगे। कितना मतलब जितना ज़रूरत हो उतना बता हाँ देना। ज़रूरत के टाइम तो आखिर जी ये तो बड़े कम लगते हैं ना, ये तो पहले भी हम बता रहे थे कि टाइम जो है इसमें काफ़ी खर्चे होंगे। जी बस सब कुछ ठीक होगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हमारी परेशानी दूर करे। इसलिए तो आपको पता है ना जायज़ कैश में खड़ा किया हुआ था, फौरी तौर जल्दी में आया ना तो समझ नहीं लगी, फिर निकलवा नहीं सका, वरना ले भी बाइक पे आया। आप सोचेंगे कि देखो ऐसी हालत में भी बाइक पे जी क्या करें, मजबूरी है, इतना किराया खर्चे नहीं भरे जा रहे हैं। फिर उधर कार नहीं आती ना रेत के अंदर, हमारे फिर घर में वो नहीं आती और फिर रास्ता सीधा है, कुछ आगे तो आ गया है, अगर खैर करे फिर तो आखिर लेना पड़ेगा ना। हाँ तो फिर दो बाइक जो है ना जाएंगे, हसीब आएगा ना किसी की बाइक लेके, तो चाहे वो अम्मी को उठा के ले जाए या सोबिया को जिसको भी, तो एक को मैं उठाऊंगा एक को वो, तो हम जो है ना फिर जैसे भी ये बताएंगे। जी अभी तो ड्रिप लगी है ना, ड्रिप के बाद इन्होंने बताना है कि क्या होगा, तो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे। उधर से इरफान भाई की कॉल आ रही है। इरफान भी जो है ना यही हाल वाल पूछ रहा था और कह रहा था कि भाभी की तबीयत कैसी है, हमें ज़रूर बताएं। तो मैंने जो है ना बताया है कि ड्रिप लगी हुई है, दुआ करें खैर से ड्रिप चल जाए। अभी इंजेक्शन जो है ना इसमें नहीं डालेंगे, इंजेक्शन भी डालेंगे जैसे जैसे, तो ये जितनी देर चलेगी उधर से डाल गया। हाँ जी नहीं कलर तो वैसे खड़ा है, मैंने कलर नहीं होता, टीके तो ऐसे चीते होते हैं, वो डाल के सब कुछ जो डालना था। अच्छा अच्छा एक लगाया ऐसे लगाया। चलो तो बाकी जो है ना सेब जो भी बाइक ले आएगा, फिर जी इरफान को मैसेज किया कि अब्बू को बोलना कोई पैसे भी दे देगा। हाँ सही बात है, कोई बंदोबस्त करेगा ना। हम तो ऐसे इमरजेंसी में आ गए, हमने कहा आगे भी तो डरा हुआ था ना, वैसे लिए हाँ देर ना हो जाए। और इसलिए जो है ना हमें फ़ौरन थोड़ी सी भी तकलीफ हो ना फ़ौरन इसलिए ले आते हैं कि आपको पता है कि हमारे जो है ना पहले बेबी जब से पहला बेबी था ना उसके साथ ऐसे
मामला बना था, जी तो तब से दिल घबरा जाता है। उस टाइम देखा था कि हम ले भी गए थे, ऐसे ही उस दिन भी मामला चला था। ऐसे तकलीफ हुई जब बस आधा घंटा भी नहीं गुजरा ऐसे, हाँ तो इसलिए हम आ गए टाइम से। जी अस्पताल तक पहुंच जाए, फिर बाद में जो पैसे ना बंदोबस्त है कोई अगर सामान लेना फिर बाद में करेंगे। जी जी, तो इसलिए जल्दी जल्दी आए हैं, हम जल्दी में आए हैं। तो अल्लाह पाक ने जो है ना उसके बाद उस बेबी के बाद हमें बेटी से नवाजा, हमारी खदीजा फातिमा, आप सब जानते ही हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक उसकी लंबी ज़िंदगी करे। तो अभी जो है ना हमारा और बेबी आने वाला है, तो इसके लिए भी दुआ करें कि खैर से हो जाए। और हमारी ये खुशियाँ हैं, हमें अल्लाह पाक खुशियाँ तोड़ लाए दिखाए, तो बहुत खुशी होगी हमें। बस सोबिया को तसल्ली देते रहते हैं, टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपके साथ हूँ। अम्मी भी आपको पता है, अब्बू भी हर टाइम आपके लिए परेशान हो जाते हैं जब भी आपको ज़रा सा मसला हो। सुबह से आपको पता है मैं तो उधर गया था चक में गोली वगैरह लेने, लेकिन अम्मी जो है ना पूछती रही हाल वाल, मुझे तो पता नहीं था। बाद में जो है मैंने पूछा, सो रही थी, मैंने पूछा कहने फरमान दिया दवाई लेने, फिर आप आगे मैं फिर पूछा भी दवाई ले आया वो दवाई खाइए नहीं खाई जी। फिर हमें तो फिक्र रहती है हमारी अपने बाल है सब क्या। हाँ तो कोई दुख तकलीफ हो तो परेशानी थी है। हाँ ऐसे ही है। अब उधर से देखो ऐसे शायद वाले भी ऐसे आ जा रहे हों, बस जैसे ये हालत होती है ना। बस ये जो झाड़े होते हैं ना बड़ी मुश्किल से काटने पड़ते हैं बस, अल्लाह जी। खैर करे। वो उन्होंने तो मेरे ख्याल में वो ब्लैक खून लगवाया था, जो कि हमें भी डॉक्टर साहब ने जब भी आते हैं ना वो बोलते हैं एच बी कम है, एच बी कम है, आप वो लगवा लो, लेकिन हम डरते हैं, वो नहीं लगवाते, उससे जो है ना परेशानी बन जाती है। लेकिन उन्होंने जो है ना वो लगवाया है। जी क्योंकि वो जो है ना मेरे जिस्म को रास नहीं आता। एक बार लगवाया था ऐसे गला दाब किया जैसे कुछ जो है ना जी घुटन सी हो गई थी, सांस भी मुश्किल से निकाल रही थी, जिसमें ऐसे तड़पा हो गया लग गया था। जी। तो डॉक्टर ने मना किया था कि आपका जिस्म बर्दाश्त नहीं करता, कमजोरी हो ऐसे पूरे जाती। जिस्म पे छांव बांध जाते हैं ना काले काले, ऐसा हो गया जी। पूरे जिस्म पे। हाँ वो ब्लैक खून जैसे भी जिसम में गया ना तो वो काले काले से जैसे फोड़े बन जाते हैं, वो बनता रहा, जहर होता रहा। तो इतना हमें टेंशन हो गई कि क्या हो गया, हमने वो जो लगी हुई थी वो भी फौरी बंद कर दी, तो ऐसे मज़ीद नहीं लगवाई। तो इसलिए ऐसे बिल्कुल भी सांस नहीं ली जा रही थी। हाँ अचानक फिर डॉक्टर के पास उधर फिर गया तो फिर उन्होंने कहा कि आप ना लगवाया करें, आपको रास नहीं आता। जी जी। तो मजबूरी होती है, फ्रूट वगैरह जो होते हैं वो तो खाती पीती रहती हूँ, बस अल्लाह पाक खैर करेगा। हाँ इसलिए तो कहते हैं डॉक्टर साहब के या तो फ्रूट इतने खाओ जो खून बनाने वाले हैं। आपको पता है अनार ऐसी चीज़ है, उस दिन मैं वीडियो देख रहा था कि जैसे ही एक लड़की ने ऐसे अनार खाया ना, वो पेट के मुताबिक बनी हुई थी, बच्चा भी अंदर मुकम्मल एक वीडियो बनी हुई थी, वो जैसे ही गया तो बच्चा बहुत खुश हो गया पेट के अंदर, वो उसके मुंह में जा रहे थे ऐसे, मतलब खून बन गया उसके अंदर। तो इसलिए वो बनाने का मकसद उनका ये था कि ये फ्रूट जो होते हैं ये खून बनाते हैं, इससे जो है ना एच बी पूरी हो जाती है। और आप जो है ना इसमें कोई भी ज़रा से भी कोताही ना करो, चाहे दिल हो चाहे ना हो, लेकिन ये चीज़ खाओ, चाहे अनार भी है वो भी खाओ, चाहे जो भी चीज़ हो। आज सुबह से जो है ना थोड़ी थोड़ी तबीयत ऐसे खराब होती गई, फिर टैबलेट खाने के बाद जो है ना एकदम से तकलीफ होना शुरू हो गई। जी। तो बस इसीलिए हम वापस आ गए, नहीं तो मेरा इरादा था मैंने कहा टैबलेट खा लूँगी ताकि कुछ फ़र्क पड़ जाएगा, जी। लेकिन कमज़ोरी की वजह से जो है ना ये तकलीफ बढ़ती जा रही है। हो जाता है, आखिर ये कोई आम मामला तो नहीं होता ना, इसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। थोड़ी सी भी जो है ना मसला हो तो हमें फ़ौरन से दवाई चेकअप डॉक्टर के पास आना जाना। जब बच्चा हो इन्हें को ज़रूरत होती है, बच्चे को भी खुराक की फुल ज़रूरत होती है और माँ को भी, तो ये मामले में फिर कमज़ोरी हो जाती है। जी। जितना हो सके दूध पिए, फ्रूट खाएं, जितना में कमी ना आए। जी। लेकिन बच्चे को भी ब्लड की ज़रूरत होती है तो बच्चा बढ़ता है हाँ और माँ भी तो कमज़ोर हो जाती है। सर इस महीने में जो डेट पूरी हो जाती है, महीना पूरा हो जाता है ना, फिर ज़्यादा हाँ तकलीफ हो जाती है। चलो। ये कभी कोई चीज़ तो दिल किया कभी ना किया, ऐसे थकान हो जाती है ना, जी। बंदा बेसहारा हो जाता है, ऐसे ही ये है। मसला होता है। बस
अल्लाह पाक खैर करे। अब देखो जिसके होने होते हैं ना, अल्लाह पाक की कुदरत है। अब वो जो नानी की बहू है, नानी जो फौत हो गई है, जी देखो उनका घर में बच्चे पैदा हो जाते हैं। हाँ, बेटी और में हालांकि वो आते जाते रहे हैं हॉस्पिटल, जी लेकिन डॉक्टर साहब कहते थे फलां दिन जो है ना नॉर्मल केस होगा ऐसे बताते बताते वो घर में एक केस हो जाता है। हाँ, देर हो जाता है। तो हम भी दुआ करते हैं अल्लाह पाक जो है ना खैर से घर में केस कराए, लेकिन क्या करें हम घबराहट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा दिल डर जाता है, हम घर में कोई मसला मसल बन जाता है। जी लेकिन ये नहीं है, नॉर्मल तो बोलते भी नहीं है ना, हाँ। ऑपरेशन की बात करते हैं तो मुझे तो टेंशन हो जाती है। क्योंकि 2 महीने पहले ही जो है ना इन्होंने ऑपरेशन का कह दिया था। पहले बेबी जो हमारी हुई थी खदीजा फातिमा, वो भी ऑपरेशन से हुई थी, बड़ा ऑपरेशन हुआ था, और इस बार भी बड़ा ऑपरेशन बता रहे हैं। इसीलिए तो हम रोज़ वीडियो में जिक्र किया करते हैं कि ऑपरेशन होना है, बहुत ज़्यादा हमें टेंशन है, अल्लाह ऑपरेशन से बचाए। लेकिन क्या करें, जैसे लिखी होती है वही होना होता है। तो वही मैं बता रहा था कि जिसके होने होते हैं घर पे वो पता भी नहीं चलता, अल्लाह पाक खुशी भी देता है, और घर में इतनी आसानी से, कितना खुश नसीब है वो। और आपकी वो भांजी की भी बेटी हुई, वो भी मेरे ख्याल में घर में केस हो गया। हाँ, पता नहीं है, अभी तो पूछा नहीं, अपने परेशानी चल जाते हैं। जी तो- पूछा नहीं है ना आपने, उनका वो वीडियो लगाया हुआ था खाला वालों ने हाँ, वहाँ वाला गया। वाल तो सारा वीडियो में दे देते हैं ना। जी। हमसे कोई झूठ बोलता है बता देते हैं, नॉर्मल अगर कोई ऑपरेशन की बात होती तो वीडियो में आ जाते ना। हाँ अल्लाह पाक खैर करे, सलामत रखे। आमीन आमीन। इसलिए हम जो है ना दादी को पहले ले आए कि चलो देखभाल करती रहती हैं, सोबिया के साथ तो बैठी रहती हैं और ना सही, अम्मी इधर उधर काम पे, रिजवाना हाँ, को तो सर कुछ काम भी पे, करते रहे दादी हम। चलो सोबिया के साथ बैठी रहेंगी। और दूसरी बात, सोबिया ने जो है ना अपने उधर अब्बू को भी कॉल की कि मेरी बहन को या किसी को भेज दो, चलो खदीजा को संभालेगी। जी वैसे तो संभालने वाले हैं, ऐसा लेकिन है, पर घर फिर में हम भी तो है, लेकिन उनकी मर्जी है, उनका दिल कर रहा है तो फिर वो। बाकी आपकी दादी हो उनके साथ बैठी रहे तो मरीज अकेला ना प्यारा। जी जी हम तो है चलो काम कार इधर उधर, जी। फिर भी आखिर जो हमें घर में होता है ना, बना देखभाल संभालना तो हाँ होता वो है। तो संभालना पड़ता है। हाँ चले वो आए ना आए, पर हम तो है ना, जी बस ज़्यादा जो है ना यही टेंशन है कि बस खैर से बेबी आ जाए इस दुनिया में। जी तो अभी जो है ना इंतज़ार करते हैं, जे आधे से कम बच जाएगी तो फिर घर कॉल करेंगे, वो बाइक लेके सीध पहुंच जाएगा। मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, चार्ज भी करना है उसको, तो देखेंगे किस टाइम तक चलती है। अभी इसके फीस मैंने जमा नहीं कराई, एमरजेंसी बोल के अभी जल्दी जल्दी लगाएं, मैं बंदोबस्त करता हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह करते हैं। तो अम्मी जान बस दुआएं करती रहें, ठीक है। जी। ये रिपोर्टें संभाल लें, शापर में डाल लें, ये जो है ना गुम भी ना हो जाए। इसके टैबलेट लिखी थी ना नोस पाओ, तो मैं आज ले गया था, जी। इसलिए वो नहीं ले रहा। हम लिख तो दिया मैंने, कर घर में तो क्या था, एक दो घेंगे जाते हैं मेरे। जी, जी। रोजाना समझो एक खानी है। हाँ खदीजा को पूछा था। हाँ खदीजा फातिमा का पूछा था। खदीजा जो है ना वो वॉकर चला रही थी, खेल रही थी, फ़ोन अबू बात कर रहे थे ना अम्मी से, तो वो उसकी आवाज़ भी आ रही थी, हाँ, वो बुला रही थी। वो पता ही क्या, आप सामने हो तो रोती है, कहीं आ जा रही हो, जब आप आ जाती हो, उस दिन देखा था हम आए थे, तो वो खामोश हो जाती है। हाँ, उस बात जब हम आ रहे थे तो कैसे जोर जोर से चीखने लगे, हाँ फिर मेरा दिल भी भर आया। मैंने उस टाइम ना मैं खुद जरा आप आ गए ना गेट पे, हाँ। कार में ना बैग डाला, फिर मैंने कहा खदीजा फातिमा आपकी मम्मा आ गई, फिर देखती, नहीं तो याद भी नहीं किया, खेलती रही। हाँ अल्लाह पाक सब्र देता है किसको, जो बच्चे जी, जी। होते हैं ना, अपने आप बच्चे माँ से दूर हो जाते हैं जब कोई दूसरा बच्चा आ जाए। जी, वो खुद बाकियों की आदी हो जाएगी, वो फिर बाकियों के पास रहेगी। आप देखें, आप दिन करीब है तो रुपये भी हमारे पास तो आते भी नहीं थे, हम देखें जैसे कोई बुलाया, आपके अब्बू बुलाए, मैं बुलाऊँ, हाँ। रिजवाना सबके पास चली जाती है, कोई भी बुलाए फ़ौरन चली जाती है। तो फिर हम आदी हो गई है ना। जी जी, चलो अल्लाह पाक ऐसे रखे, ठीक है। हाँ टेंशन नहीं लेनी। इधर से देखो ये बैक साइड हॉस्पिटल की, और इधर से ये दरवाज़ा है, बात भी बंदे पड़ने होते हैं। ये देखो इस साइड पे बात वगैरह है, बिजली लाइटिंग हर चीज़ होती है कि बंदे को रात भी रहना पड़ जाता है। पहले भी हाँ, तो सही ऐसे है। ही कमरे में थे ना। हाँ, इनमें बस बेडों में मरीज का एक चारपाई होती है, जो दूसरे साथ होते हैं बैठ जाते हैं। हाँ
उस दिन मैं इस फट्टे पे सोया था, इधर फट्टे पे सो रहे थे। हाँ बस सही होता है। जी हाँ जी अम्मी जान, अभी जो है ना पेमेंट करके आया हूँ उनके जेब की। तो उन्होंने कहा जैज़ कैश ही करो। जैज़ कैश नहीं बल्कि SBL बैंक थी उनकी, अच्छा। उधर कर दिया है। तो अभी ड्रिप चल रही है, देखो आधी चल गई है आधी रहती है। तो आप जो है ना फिर चेकअप करवाना, फिर उनसे ये पूछना अभी बेबी होगा या जितना फिर टाइम बताएंगे जी। फिर वो बताना है, ठीक है। जी। हाँ बाकी उधर से पता नहीं रवाना हुआ है सेब के नहीं हुआ, मोबाइल भी बंद होने वाला है ना मेरा। बंद ना करें, अभी देर है ना, देर ना बुलाना ना। जी जी थोड़ी देर का तो ही बोतल बच्चे 1 घंटा अभी लगेगा ना, हाँ आधा घंटा आते आते लगता है। जी। तो आधा घंटा चलो इंशाल्लाह। चलो थोड़ी देर करके 10-15 मिनट फिर कॉल कर जी जी देना। वेट करते हैं हाँ, अभी। आधी तो चल जाए ना, आधी जाते औसे जी तो फिर पता चल रही। इंशाल्लाह। कपड़े वगैरह कोई नहीं आता ना, जैसे लुका को सब पहने भी तो ठंड लग रही है। हाँ चलो जो भी होगा फिर बताएंगे बहन भाई को। तो अभी आज जो है ना वो उठ के बैठ गई है क्योंकि सोते सोते थक गई थी, बाजू में दर्द शुरू हो गया था। तो ये देखो ये जो है लग रही है। और जिसमें दर्द शुरू हो गया था मैंने कहा कि थोड़ा उठ के बैठ के ना हाँ वो लगा देती है। जी जी चलो बैठी रहो। और उधर से हसीब पहुंच गया, अम्मी जान उसको लेने गई हुई है, बाहर आया। तो माशाल्लाह कुछ बेहतर है, तबीयत इंजेक्शन जी। लगाया थी, ड्रिप चली है, हाँ कुछ तबीयत बेहतर है। जी जी क्योंकि वो भी बार बार आ रहे हैं, चेक कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। जी। सोबिया से पूछा है कोई मसला मसाइल तो नहीं है, तो सोबिया ने कहा नहीं। आ गया हसीब, माशाल्लाह माशाल्लाह। ले आयो जर्सियाँ लुका रही माशाल्लाह। चाचू तारिक का मोटरसाइकिल ले आयो, चार्जर दो, खा लिया केबल दो, हाथ आ गया। तो मैं गई तेल तो पता लगा। अच्छा चलेंगे जो है ना मैं अभी मोबाइल चार्ज लगाता हूँ, बैठ जाओ इधर। रेप ख़त्म हो गए थे, मेरा मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ था। आप सुनाओ चेकअप कराने गए थे फिर? जी बस ठीक है, उन्हें कहा जो देर है हफ्ता। अच्छा अच्छा तो अगर लगाई है टीके सीके टैबलेट भी दिया सबको, दे देना जो तकलीफ थी वो आराम हो गया, अभी भी फर्क आ गया। कुछ फ़र्क आया है? हाँ अभी कुछ बेहतर है तबीयत। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो बस घबरा ही गए थे बस कि उस टाइम आपकी हालत देखी ना, जब आप अब्बू के सामने भी रो रही थी। अब्बू ने भी सबक दिया कि रोते नहीं है। सही बात है, सब दिल थोड़ा डर जाता है, वो ऑपरेशन की वजह से ना घबरा जाती है इसलिए। हाँ अल्लाह पाक खैर करे। दिल मजबूत रखो। अभी दवाइयाँ देख, हर चीज़ की दवाइयाँ होती हैं, अल्लाह पाक खैर करे। ड्रिप लगी है तो कुछ बेहतर हो गई है ना। जी तो आप कमजोरी इतनी हो गई थी, अब ड्रिप लगी है और इंजेक्शन वगैरह भी लगे हैं। जी बस विसावे वाले दुआ करनी है कि हफ्ता खैर से गुजर जाए। जी हाँ। अच्छा। और हसीब जो है ना चादरें लेके आया था, अभी ठंड है बहुत, तो आप जर्सी भी पाओ और निकालो। हाँ जैसे गर्म कपड़े पाओ फिर जी चलते हैं घर। हसीब भी लुकार पाएगा अम्मा वाली। क्योंकि अम्मी कहती है मैंने ये पाया हुआ है, आप चलाया सही है, कोई बात नहीं, आपने अम्मी पीछे बैठी होगी, आप चलाने वाले हो ना, ये वाली पाल। नहीं ये मैं अपनी जर्सी में पहन लेती हूँ, शॉल जो है ना वो फिर से। चलो वो आप अम्मी वाली आप पहन लो ना, हाँ तो वो मतलब मद्दों की तरह लगती है। ये पालो चलो, ये जनानी लगती है। ये मैं जर्सी पहन लेती हूँ, चलो वेट गिराना चादर भी है मेरे पे। चलो पाओ, मैं भी अपने पाता हूँ बाहर चल कर, ठीक है। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। और जब खदीजा पैदा हुई थी तब भी यही रूम था, ऐसे कोई उधर सो रहा होता था रात के टाइम, कोई इधर। अब्बू तो नीचे सोए थे बिल्कुल, इधर नीचे वो बिछा के। इतनी कुर्बानी देखें जी, अल्लाह की बंदी। अल्लाह पाक खुशियाँ देता है, तो कितना आज खुशी है, घर में बच्चे हैं। औलाद के बगैर कुछ ये नहीं उतार लो। होता। ये अभी लगा रहने दो, अल्लाह पाक बाद में जितना उतारना। बच्चे नसीब में लिखा है तो खैर खुशी से दे, हाँ कोई लोग परेशानी मसला ना चलो ये शापर में डालो। और ये शापर कौन उठाएगा, जेब में तो नहीं आएगा ये। नहीं, मैं को नहीं उठाऊंगी। चलो बाकी चलते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह खैर से घर। 2 बाइक है, चाचू की बाइक है और अपनी भी है।
तो हसीब अम्मी को लेके चलेगा, मैं सोबिया को। अंधेरा भी बहुत हो गया क्योंकि इस वक्त टाइम क्या है, ये देखो 6:54, 7 बज रही है। तो चलते हैं माशाल्लाह। चलो आप भी पढ़ो लुकाते जी।